हेलो गाइस, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टू स्टेट पेयर केबल। ठीक है, टाइप ऑफ टू स्टेट पेयर केबल को डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले अपन टाइप्स अनशील्डेड टू स्टेट पेयर केबल को डिस्कस कर चुके थे। अब देखेंगे कि अनशील्डेड टू स्टेट पेयर केबल को डिस्कस कर चुके हैं और अब देखेंगे कि शील्डेड टू स्टेट पेयर केबल क्या होती है। उस सेकंड टाइप्स को अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो शील्डेड यानी क्या होता है कि जो शील्ड बना रहता है, जो बाहरी एक केबल होती है शील्डेड। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में बनने के लिए सबसे ज़्यादा शील्डेड टू स्टेट पेयर केबल का यूज किया जाता है। किसमें? कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए सबसे ज़्यादा शील्डेड टू स्टेट पेयर केबल का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे दो कॉपर वायर को आपस में ट्विस्ट करके उसके ऊपर एक मेटलिक फॉइल कोट करके बनाया जाता है। अब मेटलिक फॉइल कोट क्या होता है? जिसके ऊपर क्या होता है कि दो तार इस प्रकार से मुड़े हुए रहते हैं और इन दोनों तारों को आपस में एक कवर में कवर अप कर दिया जाता है। किसमें कवर अप कर दिया जाता है? जैसे पतली पतली एक पन्नी का आकार से यहाँ से प्लास्टिक के आकार का यहाँ पे कवर अप कर दिया जाता है, तो वही मेटलिक ऑयल कोट करके बनाया जाता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल तीन टेक्निक्स के मिलाप से बनी होती है। ठीक है, क्या होता है कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल थ्री टेक्निक यानी तीन टेक्निक से मिलाप से मिलकर बनी है। वो शील्डिंग, कैसलेशंस एंड वायर ट्विस्टिंग। कौन कौन से? शील्डिंग, कैसलेशंस, वायर ट्विस्टिंग एंड एसटीपी केबल का एक्स्ट्रा कोडिंग की जाती है। किसमें? जो टीएसपी है केबल में एक्स्ट्रा कोडिंग की जाती ताकि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है? इसे कहते हैं ईएमआई। क्या कहते हैं? ईएमआई। अब ये ईएमआई क्या होता है कि जब दो वायर को एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शंस करते हैं, तो क्या होता है सही से कभी किसी कारण से कनेक्शन सही से नहीं हो पाता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि उसमें कोई नॉइस आती है कि जैसे चढ़ जैसे कोई लाइट लगाते हैं तो अपन क्या बचता है कि चढ़ की इस प्रकार की आवाज़ आती है। जैसे कोई मोटर चालू करते हैं तो जोर लगने कोई आवाज़ आती है, जनरेट करता है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है? एक नॉइस होती है इंटरफेरेंस, जो कि बाहर उससे क्या करता है? उससे बचाता है इंटरफेरेंस से। ठीक है, एसटीपी का प्रयोग इकाई रेडियो टावर के पास किया जाता है। किसमें किया जाता है? एसटीपी का प्रयोग रेडियो टावर के पास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कितनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब एसटीपी कॉस्ट और हस्तेप्स में यूटीपी से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। किसमें? ये भी क्या होता है कि एसटीपी की कॉस्ट जो यूटीपी से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब जो एसटीपी होता है ये भी क्या होता है कि यूटीपी की तरह ही क्या करता है कि इसमें भी 8 कलर होते हैं। ठीक है, 8 कलर होते हैं और ये इसमें भी 4 वायर्स होते हैं जो कि दो के ग्रुप्स होते हैं। दो के ग्रुप्स में बने हुए मुड़े हुए रहते हैं। दो के इस प्रकार से केबल्स में बने हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या है? अलग अलग कलर कोड दिए हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? कलर कोड दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह ही काम करता है। ठीक है, इसे भी इथरनेट के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी जो केबल की क्या क्या खामियां हैं। ये बाहरी स्टेप में सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब जो बाहरी नुकसान से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करवाता है। इसमें डेटा लीक होने का खतरा नहीं होता। क्या होता है? डेटा को लीक होने की खतरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? सिक्योरिटी होती है। क्या होती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है
प्रदान करता है। इस कारण से बाहरी डेटा लीकेज का खतरा नहीं होता है। क्रॉस टॉक से बचाता है। ठीक है, अब क्रॉस टॉक यानी कि जो टकराव होता है, क्रॉसिंग टॉक बातचीत से क्या करता है, बचाता है। यूटीपी की तुलना में अधिक स्पीड से इंफॉर्मेशन या जानकारी को ट्रांसमिट करता है। किसकी, जो एसटीपी होता है वो यूटीपी यानी कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर की तुलना में, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में ज़्यादा स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। केबल जो एसटीपी है अनशिल्डेड की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होता है। अब महंगा होगा तो अब ज़्यादा स्पीड भी होगी, ज़्यादा मजबूत भी होगा। ठीक है, इसे इंस्टॉलेशन करना थोड़ा कठिन होता है। क्या होता है कि इसे इंस्टॉलेशन करना थोड़ा कठिन होता है। यह यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्ट की तुलना में थोड़ा मोटा और भारी होता है। कैसा होता है कि जो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में मोटा एंड भारी होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो केबल होती है, यहाँ पे जो मेंटलिक फील, ये मेंटलिक फॉइल ये इस प्रकार की जो पन्नी लगी हुई रहती है। ठीक है, ये क्या करती है, कवर अप करती है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ, जॉकेट लगा हुआ, जॉकेट। ठीक है, जो बाहरी नुकसान से बचाने के यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट, यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कलर होते हैं, अलग अलग 4 कलर के कलर है उसमें, और भी अलग अलग कलर है। ये पेरा बैगनी, ठीक है, कलर एंड वाइट, पेरा बैगनी वाइट एंड ब्लू वाइट्स। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कलर कोड रहते हैं और कलर कोड यहाँ पे सेम मैच किए जाते हैं। तो ये किसमें, RJ45 कनेक्टर यानी कि रजिस्टर जैक 45 के अंदर यहाँ पे लगा के इसमें कनेक्शंस किए जाते हैं। तो वो भी मैं RJ45 भी यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। ठीक है, ओके, तो अपन RJ45 को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो RJ45 का जो सॉकेट रहता है उसके अंदर किस प्रकार से ये केबल कनेक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, ओके। इससे पहले कि अपन देख लेते हैं कि एसटीपी के टाइप से डिस्कस कर लेते हैं कि जो एसटीपी होती है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो फर्स्ट कैटेगरीज होती है 5P। ठीक है, शेरनी 5P। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टाइप होता है कि कैटेगरीज 5P, तो ये क्या करता है कि एक परिरक्षित केबल को परिभाषित करता है। क्या करता है, परिरक्षित केबल को परिभाषित करता है, जो कि 315 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। किस पे काम करता है, 315 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करता है और 100 Mbps तक के डेटा ले जाता है। क्या करता है, 100 Mbps तक के डेटा को ले जाता है और यह हाई वोल्टेज या पावर केबलों में यात्रा करने के समय हाई गुणवत्ता, हाई क्वालिटी का संकेत देता है। क्या करता है, जो हाई क्वालिटी का संकेत देता है। कैट 5P केबल नेटवर्किंग, डेटा ट्रांसफ़र, टेलीफोन लाइन में यूज की जाती है। कहाँ कहाँ पे, नेटवर्किंग, डेटा ट्रांसफ़र, टेलीफोन लाइन में यूज की जाती है। ठीक है, तो जो 5 शेरनी ये क्या करता है कि 100 Mbps तक डेटा ट्रांसमिट करता है, हाई क्वालिटी का डेटा को संकेत देता है और उच्च जो हाई वोल्टेज या हाई पावर केबलों में ट्रांसमिट करता है। कैट 5P केबल नेटवर्किंग, डेटा ट्रांसफ़र और टेलीफोन के लिए यूज किए जाते हैं। अब सेकंड टाइप क्या है इसका, सेकंड टाइप देखते हैं। तो 115 ओम शील्ड केबल, कितने, 115 ओम शील्ड केबल। यह केबल इसमें मोड
जोड़े को व्यक्तिगत रूप से पन्नी ढाल से कवर किया जाता है। किसे व्यक्तिगत रूप से पन्नी ढाल किया जाता है और फिर से एक बाहरी लट तार को ढाल से संलग्न किए जाते हैं और परीक्षण से EMI यानी कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड क्रॉसटॉक को कम करने में मदद करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड क्रॉसटॉक को कम करने में मदद करता है। अधिकतम सिग्नलिंग आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करता है कि नॉइस उत्पन्न करता है। क्या करता है? नॉइस उत्पन्न करता है। तो उस नॉइस को बचाने के लिए इसका ये उसको कम कर देता है 115 ओम शील्ड केबल। ठीक है, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लिए। अब इसकी जो 5E STP केबल की क्या क्या कैटेगरीज है उसे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के केबल की लंबाई अधिकतम 100 मीटर तक होती है। कितनी होती है? इस केबल की जो लंबाई है STP 5E की जो लंबाई होती है वो 100 मीटर तक की होती है। एंड इस तरह के केबल में बैंडविड्थ 100 Mbps तक होती है। ठीक है, अब बैंडविड्थ क्या होती है? जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती उतने स्पीड से डेटा को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करती है। ठीक है, इस प्रकार के केबलिंग को जोड़ने के लिए RJ45 यानी कि रजिस्टर्ड जैक। क्या है? RJ का फुल फॉर्म रजिस्टर जैक कनेक्टर को यूज में लेते हैं। ठीक है, इस केबल में लागत को देखा जाए तो ये UTP केबल से महंगा होता है और फाइबर ऑप्टिक केबल से सस्ता होता है। इसमें अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से महंगा और फाइबर ऑप्टिक केबल से सस्ता होता है। अब इस तरह के केबल में हस्तक्षेप संरक्षण को देखा जाता है। क्रॉसटॉक केबल और बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है और इस केबल में सिंगल ट्रांसमिट की मोड बेसबैंड होता है। ये केबल का रेजिस्टेंस 15 ओम तक होता है, यानी कि प्रति। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे RJ45 कनेक्टर क्या होता है कि ये RJ45 केबल इसका यूज अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड केबल के साथ किया जाता है। जो RJ का मतलब होता है कि रजिस्टर जैक, जिसमें RJ45 में 8 पिन कनेक्टर होते हैं, जो कि इसमें STP एंड UTP दोनों में इसमें कितने 8 केबल होती हैं, जो कि अलग अलग कलर की होती है और इसका यूज नेटवर्किंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। RJ45 कनेक्टर यहाँ पे दिखा गया कि इस प्रकार से ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि केबल लगी जाती है और यहाँ पे कलर कोड दिया हो रहता है और उसी कलर को मैच करते हुए यहाँ पे अपन कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे अपन केबल को कनेक्ट करते हैं। ये अंदर लगेगा और केबल इधर साइड कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैच करके अपन क्या करेंगे? उनको लगाएंगे। ठीक है, ये है इस प्रकार से RJ45। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला RJ45 ईथरनेट के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो RJ45 भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके।